हम साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। रीट आर टेट एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन की बात हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्यक्तित्व का प्रथम प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने, यानी व्यक्तित्व को जो वर्गीकरण किया गया था, व्यक्तित्व का वर्गीकरण आता है, कई मनोवैज्ञानिक जो वर्गीकरण करते हैं, तो इसमें से कौन सा सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था। सर्वप्रथम व्यक्तित्व वर्गीकरण किसने किया था दोस्तों? सर्वप्रथम किया था हिप्पोक्रेटस ने। किसने किया था सर्वप्रथम? हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। द्रव्य और चिकित्सा के आधार पर हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे? इसने 4 प्रकार बताए थे। रक्तवर्णक, कफवर्णक, पीड़ापित और काड़ापित वर्णक। इस प्रकार से इसने कितने प्रकार बताए थे? हिप्पोक्रेटस ने 4 प्रकार। इसकी पुस्तक क्या थी? नेचर ऑफ मैन। अपनी पुस्तक नेचर ऑफ मैन में द्रव्य और चिकित्सा के आधार पर व्यक्तित्व के हिप्पोक्रेटस ने 4 प्रकार बताए और व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस ने ही किया था। उसके बाद आता है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण, प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो बाह्य आभास की बात कर रही है, तो बाह्य आभास का मतलब हो जाएगा सतही दृष्टिकोण। क्या हो जाएगा दोस्तों? सतही दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। यानी अंतर्मुखी, यूंग या जुंग का जो वर्गीकरण है, यूंग या जुंग का सामाजिक गुणों के आधार पर उसने वर्गीकरण किया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। शुरुआत में उसने 2 भागों में बांटा था, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। बाद में उसके जो साथी थे वो याकोर और नमन नाम व्यक्तियों ने उभयमुखी प्रकार बताया था। तो शुरुआत में तो उसने 2 ही प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। यदि आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि यूंग और जुंग ने मूलतः कितने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। और ऐसे आ जाए कि यूंग और जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? तो 3 प्रकार। मूलतः की बात करें तो हम कितने मानेंगे? 2, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो उसमें अंतर्मुखी वाले व्यक्ति किस में रुचि रखते हैं? अन्य व्यक्तियों में, स्वयं अपने में, सामाजिक कार्यों में, शारीरिक कार्यों में। दोस्तों हमें पता है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होते हैं वो अपने आप में लीन रहते हैं, एकांत में ही होते हैं। तो अपने आप में क्या होते हैं? लीन। तो स्वयं अपने में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? पर्सोना शब्द, देखिए दोस्तों, पर्सोना शब्द, पर्सनैलिटी शब्द जो बना है, व्यक्तित्व अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी शब्द जो बना है वो किस से बना है? पर्सोना शब्द से बना है। और ये पर्सोना शब्द जो है वो किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। पर्सोना शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है। लैटिन भाषा का, यानी यूनान में पर्सोना जो होता है, यानी पर्सोना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नकली चेहरा, मुखौटा या मास्क इसको बोलते हैं पर्सोना का। यूनान में जो व्यक्ति नकल करते हैं किसी अन्य व्यक्तियों की, तो उन्हें पर्सोना कहा जाता है। इसलिए पर्सोना लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। तो इसका मतलब पर्सोना शब्द किस भाषा का हो गया? लैटिन भाषा। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि पर्सनैलिटी शब्द है, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व शब्द है। दोस्तों पर्सनैलिटी शब्द तो अंग्रेजी भाषा का ही है, लैटिन भाषा का तो पर्सोना शब्द है। ये बात ध्यान रखने की है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपण विधि से संबंधित नहीं है? यानी हम व्यक्तित्व का जब मापन करते हैं तो 3 प्रकार की विधियां देखते हैं। एक होती है प्रक्षेपण विधि, दूसरी होती है अप्रक्षेपी विधि, और तीसरी होती है मनोविश्लेषण विधि। ये 3 विधियां पढ़ते हैं। तो इसने पूछा है कि आकलन की कौन सी प्रक्षेपण विधि है। प्रक्षेपण विधि का मतलब क्या? प्रक्षेपण विधि में दोस्तों जो अचेतन मन होता है, अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, अचेतन मन होता है, उस अचेतन मन से जो भावनाएं होती हैं उनको बाहर निकाला जाता है। क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है किसी भी उद्दीपक के माध्यम से। किसी भी उद्दीपक, कोई भी उद्दीपक दिया जाएगा और फिर व्यक्ति जो है वो आसानी से व्यक्ति अचेतन मन की बातों को बताता नहीं है, इसलिए उसे कोई उद्दीपक दे करके, यानी अप्रत्यक्ष रूप से अचेतन मन की बातों को जानना प्रक्षेपण विधि के माध्यम से होता है। तो कौन सा व्यक्तित्व आकलन की, यानी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि संबंधित है? तो प्रक्षेपण विधि कौन सी है? तो देखिए आप, कहानी रचना, प्रश्नावली, जीवन इतिहास, साक्षात्कार। तो इसमें दोस्तों बताइए कौन सी है?
कहानी रचना। कहानी रचना का मतलब क्या हुआ? कहानी रचना वाक्य पूर्ति परीक्षण, SCT जो है वाक्य पूर्ति परीक्षण, SCT वाक्य पूर्ति परीक्षण, इसका प्रतिपादन दोस्तों 1930 में किसने किया था? टेंडलर व पाइन ने किया था। किसने किया था? 1930 में टेंडलर व पाइन ने इसका क्या किया था? प्रतिपादन किया था। ये वाक्य पूर्ति परीक्षण है। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण किस प्रकार की विधि? प्रक्षेपण विधि, जैसे IBT, TAT, SCT, DPM, ये सभी क्या हैं? प्रक्षेपण विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा है? शरीर रचना प्रकार मनोवैज्ञानिक यानी यूंग या जुंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। वो किस आधार पर बताए थे? सामाजिक संरचना के आधार पर, मनोवैज्ञानिक प्रकार के आधार पर, समाजशास्त्रीय प्रकार। तो दोस्तों समाजशास्त्री स्प्रेंगर ने दिया था। स्प्रेंगर ने इसके आधार पर उसने सामाजिक मूल्यों के आधार पर 6 प्रकार बताए थे। और शारीरिक रचना के आधार पर दोस्तों, शारीरिक रचना के आधार पर 2 आते हैं। एक आता है सेल्डन, एक आता है सेल्डन और दूसरा आता है क्रेस्टमर। दूसरा क्या आता है? क्रेचमर। इसने शारीरिक रचना के आधार पर, इसका अंतर्मुखी व्यक्तित्व किस आधार पर? मनोवैज्ञानिक प्रकार हो गया इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है, किसी छात्र के व्यक्तित्व के मूल्यांकन में आप किसको आधार बनाएंगे? यानी किसी भी, कोई भी छात्र है, कोई भी व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो आप इनमें किसको आधार बनाओगे? उसके शारीरिक गठन को, उसके मानसिक स्तर को, उसके भावात्मक विकास को। तो दोस्तों हम सभी को मनाएंगे। किसको मनाएंगे? सभी को, क्योंकि व्यक्तित्व क्या है? शारीरिक आंतरिक और बाह्य सभी चीज़ें जो है वो ही क्या किसके अंतर्गत आती है? व्यक्तित्व के अंतर आती है। व्यक्तित्व के अंदर बाहरी बाह्य संरचना भी आती है, मानसिक संरचना यानी आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना सब आती है। तो इसका मतलब सभी का हम क्या करेंगे? आधार मानेंगे। उसके बाद CAT मापता है। दोस्तों CAT किसको मापता है? ये देखिए CAT जो है प्रक्षेपी विधि है। और CAT किसको मापता है? इस बाल अंतर्बोध परीक्षण, फुल फॉर्म है बाल अंतर्बोध परीक्षण। तो CAT का प्रतिपादन सन 1948 में लियोपोल्ड बेलोक ने किया था। किसने किया था? लियोपोल्ड बेलोक ने। और ये किसको मापता है? ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। तो ये किसको मापता है? व्यक्तित्व को मापता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता के नियम पर आधारित है? दोस्तों ईड जो है, ईड किस पर आधारित होता है? ये सुखवादी व आनंद का सिद्धांत भी कहते हैं ईड को। ईगो जो होता है, ईगो को क्या कहते हैं? वास्तविकता का सिद्धांत कहते हैं। ईगो क्या कहते हैं? ईगो को वास्तविकता का सिद्धांत। और जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो को किस क्या कहते हैं? आदर्शवादी या नैतिकता का सिद्धांत कहा जाता है। और लिबिडो ये दोस्तों लैंगिक ऊर्जा होती है। तो इसने कहा है वास्तविकता के नियम पर आधारित है। तो वास्तविकता के नियम पर कौन आधारित है दोस्तों? ईगो वास्तविकता के आधारित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा ये 10वां क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? दोस्तों ईड जो है मैंने बताया था, ये सुखवादी व आनंद का सिद्धांत कहा जाता है। ईगो है इसे वास्तविकता का सिद्धांत कहा जाता है। और ये सुपर ईगो है इसे आदर्शवादी या नैतिकता का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसने कहा नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सुपर ईगो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे हमारे, 10 क्वेश्चन हमने देखे। ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आए हुए, चाहे आरटेट के हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो आरटेट में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन है जो 2018 रेट में पूछे गए हैं। इस प्रकार से मतलब 2015 रेट में पूछे गए हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।